बुंडू में पलाश द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। बुंडू झारखंड राज्य लाइवलीहुड संवर्धन सोसाइटी के पलाश कार्यक्रम के तहत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बुधवार को राजीव गांधी सभागार बानाबुरु महिला किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड प्रशिक्षण केंद्र में एक दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रखंड प्रमुख राजकुमार गोंजू ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रशिक्षण के दौरान प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक दीपक कुमार ने बताया कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर आईएफसी परियोजना के तहत बुंडू में 3 वर्षों की अवधि में कुल 4 आईएफसी का गठन किया जाएगा। प्रत्येक क्लस्टर में 3 किसानों को जोड़ा जाएगा, जिससे कुल 30 किसान इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। परियोजना का मुख्य उद्देश्य कृषि, पशुपालन, लघु वन उत्पाद संग्रहण एवं गैर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देना है। आजीविका संवर्धन पर जोर परियोजना के अंतर्गत इमली कैंडी, अचार, नमकीन, अरहर दाल, सरसों तेल, रागी लड्डू, मसाले और पशु चारा जैसी कृषि व लघु वन उत्पादों का प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग कर किसानों की आय में वृद्धि की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक आईएफसी को 5 लाख रुपए का बजट संकुल संघ के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। गांव स्तर पर आईएफसी के संचालन के लिए सामुदायिक साधन सेवी सीआरपी और क्लस्टर स्तर पर आईएफसी कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की जाएगी, जिनका मानदेय जेएसएलपीएस द्वारा संकुल संघ के माध्यम से दिया जाएगा। इसके अलावा किसानों को सहायता देने के लिए लाइवलीहुड सर्विस सेंटर एलएससी भी स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना का लक्ष्य 3 वर्षों में किसानों की सालाना आय 1 लाख से 2 लाख रुपये तक बढ़ाने का है। कार्यक्रम में कई अधिकारी रहे मौजूद। इस कार्यशाला में प्रखंड कृषि पदाधिकारी बुंडू, न्यूलम सिटी मैनेजर मुकेश कुमार सिंह, तैमारा एवं इलाहातू पंचायत के मुखिया, जेएसएलपीएस के जिला पदाधिकारी प्रमोद कुमार, दीपक कुमार, सचिन कुमार, विभिन्न सीएलएफ एवं एफपीसी के पदाधिकारी एवं कर्मी, जेएसएलपीएस बुंडू कार्यालय से बीपीओ, एफटीसी, सीसी, आईबीए, आईपीआरपी, आईएफसी कोऑर्डिनेटर, सीआरपी, एकेएम, एपीएस, एवीएमलू सहित सखी मंडल की सैकड़ों सदस्याएं उपस्थित रहीं। यह कार्यशाला किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। उधर के चारों तरफ से मिट्टी लेते हैं, उसको छाया में सुखाया जाता है और उस सैंपल को निकल के प्रयोगशाला में दिया जाता है। उसमें आपको सब न्यूट्रिएंट्स का पता चलता है, आपका खेत में क्या कमी है उसका पता चलता है। तो सबसे पहले हम लोग को मिट्टी जांच करना है खेत में आपका। और यहाँ हम लोग का झारखंड का मिट्टी जो ऊपरी मिट्टी है वो अम्लीय है। अम्लीय मिट्टी को सुधार के लिए हम लोग को चूना देना पड़ता है। तो हमारे यहाँ ब्लॉक में डोलोमाइट आया हुआ है, पर किलो 1 रुपया से मिलता है। वो हम लोग लैंप्स में रखे हुए हैं। अगर कोई किसान भाई बंधु को लेना है तो लैंप्स से ले सकते हैं। और प्रमुख साहब, आज प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया था, यहाँ पर आप शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे आज के विषय में? पहले तो जेएसएलपीएस के जो हमारे बीपीएम साहब हैं, इनको पहले तो धन्यवाद देंगे। इस तरह का कार्यक्रम आए दिन इस तरह का कार्यक्रम करते रहते हैं और सशक्त महिलाएं को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम किया जाता है। और अपना परिवार, हमारे दीदी लोग परिवार को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम, सबसे पहले तो बीपीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस तरह का कार्यक्रम रखते हैं। महिलाओं को संबोधित किए, जो दीदी लोग थे उन लोगों को संबोधित किया, उन लोगों को आत्मविश्वास को लेकर भी आप कुछ अपना बातों को रख रहे थे, क्या कहेंगे इस विषय में? हाँ, देखिए, सच को हमेशा उस सच रखना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए
नेगेटिव सोच नहीं रखना है, हमेशा पॉजिटिव सोच रखना है। जो पॉजिटिव सोच रखेंगे वही आगे बढ़ेंगे। इसलिए महिलाओं को हम यही बोलना चाहें कि आप आगे बढ़िए और हमेशा ऊंच सोच रखिए, तब आप शिखर पर पहुंचिएगा। सिंचाई व्यवस्था को लेकर भी आपने कहा है कि भूमि संरक्षण वहाँ से भी आप लोग उपलब्ध करा सकते हैं प्रखंड में, क्योंकि आप प्रमुख हैं। किस तरह से व्यवस्था होगी? देखिए, उसमें कुछ ऐसा है कि 10 किसान का समूह रहता है, 10 किसान का समूह लोग बनाते हैं। उसमें हम लोग 10 किसान के बीच में हम लोग मतलब करीब 10 एकड़ ज़मीन पर हम लोग बोरिंग भूमि संरक्षण की ओर से हम लोग का अनुशंसा चला जाता है विभाग को, और वहाँ से हम लोग किसान लोग को बोरिंग दिलाते हैं। सर सबसे पहले तो सर आपका थोड़ा परिचय लेना चाहेंगे। मैं सुरेंद्र सेठ, प्रखंड कृषि पदाधिकारी बुंडू। सर कृषि पदाधिकारी बुंडू में कैसे सर लोगों को किस तरह से अब लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं? हम लोग बीज वितरण पर्यवेक्षण के द्वारा, बीज वितरण के द्वारा और लैंप्स से गेहूं बीज और कुछ बीज आते रहता है, उसका वितरण करवाते हैं लैंप्स से। और केसीसी के माध्यम से भी किसान लोगों को हम लोग ये प्रॉफिट दिला रहे हैं। केसीसी में आप इंटरेस्ट इन्वेंशन है, उसमें राज्य सरकार 3% सब्सिडी देती है और केंद्र सरकार 4%, 7% पूरा सूद माफ़ हो जाता है। वो टाइमली जमा करने पर 6 महीना का लोन है, 6 महीना में अगर किसान जमा कर देता है तो उसको सूद नहीं लगेगा। सॉइल फर्टिलिटी टेस्ट वगैरह कैसे करवा रहे हैं आप लोग? सॉइल के लिए हम लोग मिट्टी जांच करवा रहे हैं। मिट्टी का सैंपल लेते हैं किसानों से और उनको हम लोग मिट्टी जांच प्रयोगशाला भेजते हैं। तो किस स्तर पर ये कार्यक्रम चल रहा है? आप लोग कैसे ये किसानों तक पंचायत पहुंच रहे स्तर हैं? पर होता है, वो लोग कृषक मित्र रहते हैं, हम लोग सैंपल लाते हैं किसानों से। आज का जो कार्यक्रम यहाँ पर शामिल हुए हैं, क्या महिलाओं को क्या क्या संबोधित किए हैं? हम तो कृषि के बारे ही दिए हैं, सब बने मिट्टी जांच, बीजोपचार, इस सब के बारे बताए, कैसे करना है, क्या करना है। बीज वगैरह के वितरण के लिए भी बताएं। बीज वितरण के लिए भी है, लेकिन क्लस्टर में हम लोग का गांव चयनित रहता है, उसी गांव में हम लोग दे सकते हैं, दूसरे गांव में नहीं दे सकते हैं। सॉइल में एसिडिक नेचर को चेंज करने के लिए आप कुछ बता रहे थे, कुछ बताना हाँ, चाहिए। वो डोलोमाइट चूना देने के लिए मैंने प्रति 1 हेक्टेयर 3 से 4 क्विंटल दिया जाता है। तो कैसे प्राप्त करेंगे वो हमारे यहाँ लैंप्स में उपलब्ध है, पर केजी 1 रुपया देना पड़ेगा। वहाँ लैंप्स में हम लोग का स्टोर है, वहाँ से मिल जाएगा। मैं दीपक कुमार, प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक JSLPS बुंडू। आज का एक कार्यक्रम रखा गया था प्रखंड स्तरीय एक दिन का कार्यशाला सब प्रशिक्षण के लिए, जिसमें एक JSLPS के द्वारा एक नए प्रोग्राम इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर IFC की शुरुआत की गई है, जो सखी मंडल के सदस्यों के द्वारा समेकित रूप से कृषि, पशुपालन, लघु वन उत्पाद, संग्रह, इन सभी चीज़ों को करके उसका उत्पादन करेंगे। और साथ साथ उत्पादन ही नहीं, कल्टीवेशन के साथ साथ वो कलेक्शन, संग्रह, हार्वेस्टिंग के बाद प्राइमरी प्रोसेसिंग और सेकेंडरी प्रोसेसिंग करेगी, जिसमें वो मूल्यवर्धित प्रोडक्ट बनाएगी, वैल्यू एडिशन करके प्रोडक्ट बनाएगी और उसका मार्केट में सेल आउट करेगी। इसके लिए JSLPS से हर एक बुंडू में 4 IFC का गठन किया गया है और प्रत्येक IFC 40 लाख रुपया फंड का प्रावधान भी किया गया है, जो फंड विभिन्न मद में उपलब्ध है। इसके लिए JSLPS से सभी CLF में प्रति IFC 4.5 लाख रुपया, 4,50,000 रुपया फंड उपलब्ध फर्स्ट किस्त में उपलब्ध करा दिया गया है, तथा दूसरी किस्त 3 लाख रुपया अंडर प्रोसेस है, जो कि 2 से 3 दिन में भी उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद किस्त बाई किस्त 40 लाख रुपया प्राप्त होगा। इसके लिए मैन पावर की व्यवस्था की गई है, जो विलेज लेवल पे IFC में CRP दीदी लोग किसान को सपोर्ट करने के लिए काम करेंगे, और IFC लेवल पे IFC कोऑर्डिनेटर जो हैं IFC लेवल पे CRP को और किसानों को सपोर्ट करने के लिए काम करेंगे। तो इस तरह से ट्रेनिंग की व्यवस्था, वैल्यू एडिशन में सपोर्ट करने की व्यवस्था भी है।
इसमें हर एक आईएफसी में एक एलएससी भी बनाया जाए, गठन किया जाएगा, जो लाइवलीहुड सर्विस सेंटर के रूप में काम करेगा और उससे किसानों को प्रोसेसिंग में सपोर्ट करेगा। साथ साथ सभी आईएफसी को फार्म प्रोड्यूसर कंपनी जो बानापुर महिला किसान उत्पादक कंपनी है बुंडू का, वो प्रोडक्ट जो दीदी लोग बनाएंगे उसका पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग में भी एफपीसी के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा किसानों को। जरा रुकिए, अब जब यहां तक आ ही गए हैं तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की रोचक खबरें लाते रहें।